नमस्कार। आज हम जनकुंडली के केमद्रुम योग के बारे में चर्चा करेंगे। बराह मिहिर के अनुसार यदि कुंडली में चंद्रमा से आगे और पीछे एक एक घर खाली हो तब केमद्रुम योग बनता है। यह योग जिस कुंडली में होता है, जातक को जीवन में सभी प्रकार के संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष से जातक को संघर्ष करने की शक्ति और अपने जीवन में सफल होने की उत्कृष्टता की प्राप्ति भी होती है। चंद्रमा मन का कारक है और खाली दिमाग बहुत सारी बेकार बातों को सोचता है, व्यक्ति को बेचैन करता है। केमद्रुम योग भी ऐसे ही परिणाम देता है। यदि चंद्रमा से दूसरा और 12वां घर खाली हो और चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ ना हो तब यह योग बनता है। इस योग में हम राहु और केतु की गणना नहीं करते हैं। केमद्रुम योग के कारण जातक को गरीबी और संघर्ष अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य भोगना पड़ता है। मान्यता यह भी है कि जातक अशिक्षित भी रह सकता है और ज्योतिष मर्मज्ञ यह मानते हैं कि जिस जातक की कुंडली में यह योग हो वह अपने वैवाहिक जीवन में और बच्चों को पालने में कई बार असमर्थ होता है, घर से दूर रहता है, प्रियजनों को खुशी प्रदान नहीं कर पाता है, जातक बेकार की बातें करता है, बेचैन और असंतुष्ट रहता है। परंतु ऐसा जातक अपने पेशे में अच्छा कार्य करता है, उन्हें कार्य क्षेत्र में सम्मान और सराहना मिलती है। कुछ योग ऐसे होते हैं जिनसे केमद्रुम योग खंडित होता है। अब यदि कुंडली में लग्न से केंद्र में चंद्रमा या कोई ग्रह हो तो केमद्रुम योग अप्रभावी हो जाता है। यदि चंद्रमा सभी ग्रहों से दृष्ट हो या चंद्रमा शुभ स्थान में हो या चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त हो या पूर्ण चंद्र लग्न में हो अथवा दशम भाव में उच्च का हो या केंद्र में बली हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। सुनफा योग अर्थात जिस योग में चंद्रमा से दूसरे कोई ग्रह हो, अनफा योग जिसमें चंद्रमा से 12वें कोई ग्रह हो या दुर्धरा योग जिसमें चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह हो, यदि कुंडली में है तो यह योग बनता ही नहीं है। इसी प्रकार कुछ शास्त्रों के अनुसार यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें कोई ग्रह न हो परंतु चंद्रमा से केंद्र में कुंडली के 9वें घर में कोई ग्रह है तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। इस प्रकार के केमद्रुम योग से जिसमें चंद्रमा के आगे और पीछे न होने पर यह योग बनता है परंतु कुछ परिस्थितियों में यह योग भंग भी हो जाता है और इस योग में जातक इतना संघर्ष करता है कि उसके जीवन में निखार भी आता है। संघर्ष होता है, धन की कमी होती है, परंतु कर्मठ व्यक्ति होता है। कार्य क्षेत्र में अपने पेशे में उसे सम्मान मिलता है, सराहना मिलती है और उसकी कर्मठता और उत्कृष्टता बढ़ती है। धीरे धीरे कार्य करते करते वह अपनी श्रेष्ठता साबित करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार केमद्रुम योग में जातक को परेशानी तो होती है, संघर्ष झेलना पड़ता है, परंतु उसे इस संघर्ष में रहते रहते धीरे धीरे सफलता भी मिलती है। धन्यवाद।